एतराज ना इत्तेफाक, अपोजिशन आज एक पोजीशन पर आएगी। सदारती इंतखाब के लिए मरी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होगी। नून लीग की दावत पर पीपुल्स पार्टी, मुत्तहिदा मजलिस अमल, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जमातें शिरकत करेंगी। रहनुमाओं की आमद शुरू हो गई। सादगी और किफायत शारी, वजीर आजम खुसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान भी पाबंद। कल्टस और सुजुकी के सिवा कोई गाड़ी नहीं चला सकेंगे। सवाबदीदी फंड्स भी खत्म कर दिए गए। हफ्ते की छुट्टी बरकरार रहेगी। हफ्ते की छुट्टी जो है वो बरकरार रहेगी। वर्किंग आवर्स हैं उनको 9 to 5 कर दिया गया है, पहले 8 से 3 थे। जुमे के दिन सरकारी दफातर है, वहाँ पर जुमे के बाद लोग काम पे वापस नहीं आते। इंश्योर किया जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग वापस आएँ और जो काम है वो 5 बजे तक मुकम्मल जो है वो जारी रहेगा। पेट्रोल और डीजल पर इजाफी टैक्स नहीं लिया जाएगा। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। आलमी कीमत के मुताबिक टैक्स लगेगा। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सर्व का ऐलान। LNG के खुफिया मुआहदे वेबसाइट पर डाले जाएंगे। अटक में जिंदगी की डोर मौत के जाल में अटक गई। पिकनिक मनाने वाले 3 नौजवान दरिया सिंध में डूब गए। मकामी माहीगीरों ने लाशें निकाल ली, अस्पताल मुंतकिल। मुलाजमत न मिलने पर नौजवान जिंदगी से मायूस। सुप्रीम कोर्ट। लाहौर रजिस्ट्री के सामने खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया, मेरिट पर आने के बावजूद मुलाजमत नहीं मिली। नौजवान की दुहाई। कराची में निजी बैंक लूटने की कोशिश करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। CCTV की मदद से पकड़ा गया। वारदात के दौरान सिक्योरिटी अलार्म बजने पर मुलजिम फरार हो गया था। कराची पर बादल मेहरबान। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी। ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम की खूबसूरती बढ़ा दी। दरियाए चनाब जमीन निगलने लगा। हफ्जाबाद के गांव महमूदपुर के करीब कटाव, सैकड़ों एकड़ राजी पानी में चली गई। लोग नकल मकानी करने लगे। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से हिफाजती बंद बांधने की अपील। ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी। 5 अरब मालियत की खालें चवड़ा फैक्ट्रियों में पहुंचाई गई। सनतकार खुश, कहते हैं साल भर का 30% खाम माल 3 दिन में मिल जाता है। माले मुफ्त, दिले बेरहम, गोश्त पर हाथ ना रोका। मैदे का शदीद एहतजाज। पंजाब में सैकड़ों अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के अस्पताल मरीजों से भर गए। कश्मीर के साथ कंट्रोल लाइन पर भी भारतीय दहशतगर्दी जारी। जिंदरूट सेक्टर पर फायरिंग, 70 साला पाकिस्तानी शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यौम दिफा शायान शान तरीके से मनाएंगे। तर्जुमान पाक फौज ने हमें प्यार है पाकिस्तान से मुल्क गीर मुहिम का ऐलान कर दिया। शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। ISPR का पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। मरी के सर्द मौसम में सियासी पारा है हाई। सदारती इंतखाब के लिए अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कुछ देर में शुरू होगी। रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MMA, नेशनल पार्टी समेत दीगर अपोजिशन इत्तेहादी शिरकत कर रहे हैं, जबकि महमूद खान अचकजई कोयटा में होने के बायस शिरकत नहीं कर सकेंगे। ये अहम मामला है जो आज अपोजिशन बैठकर हल करने के लिए जा रहे हैं। इस पर ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से।
उससे पहले हम आपको बताएं कि आज ये अहम बैठक है जहां पर हम देख रहे हैं कि तमाम ऑपोजिशन जमातें साथ बैठेंगी, सर जोड़ेंगी और इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगी कि सदारती उम्मीदवार मुश्तरका ला पाते हैं या नहीं। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। सदारती उम्मीदवार के लिए एतजाज पर एतराज या इत्तफाक। अपोजिशन आज मरी में एक पोजीशन पर आएगी। मरी में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर अपोजिशन की ग्रैंड बैठक में पीपल्स पार्टी, MMA, ANP, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी शिरकत करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान, नवेद कमर और कमर जमान कायरा पर मुबनी पीपल्स पार्टी का 6 रुकनी वफ्द सदारती उम्मीदवार के मामले पर बात करेगा। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल भी मरी पहुंच गए। कहते हैं APC में इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। लीगी रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच, मरियम औरंगजेब, तारिक फजल चौधरी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की मरी आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि महमूद खान अचकजई कोयटा में होने के बायस शिरकत नहीं कर सकेंगे। इसी मामले पर मजीद जानते हैं। आज न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी साहब। तारिक चौधरी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज बहुत ही अहम तरीन इजलास होने वाला है, होने जा रहा है, जिसमें तमाम तर जो रहनुमा हैं APC में जो शामिल हैं वो शिरकत भी कर रहे हैं। इस इजलास के हवाले से जानना चाह रहे हैं सबसे पहले कि क्या इन्फॉर्मेशन अब तक सामने आई है, कौन कौन शिरकत कर रहा है इसमें और कौन कौन अभी इस इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुका है। जी, इसके बारे में ताज़ा अपडेट बताता चलूँ कि आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं, जिनकी रहायशगाह पर यह इजलास हो रहा है कश्मीर पॉइंट पर, वो भी पहुँच गए हैं। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत चूँकि मेज़बान है तो उनकी सारी क़यादत यहाँ पर मौजूद है, जिसमें तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल हैं, इसके अलावा मरियम औरंगजेब हैं और फॉर्मर स्पीकर एजाज सादिक वो पहुँच गए हैं। इसके अलावा हासिल बजूजा साहब पहुँच चुके हैं, ANP के मियां इफ्तिखार साहब पहुँच चुके हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द का इंतज़ार है, जिसमें 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान, नवीद कमर और दीगर कायदीन मौजूद होंगे। जैसे ही उनका ये वफ़द यहाँ पर पहुँचेगा फौरी तौर पर इजलास शुरू हो जाएगा। जहाँ तक इजलास का ताल्लुक है, उसमें हमारी बात हुई है थोड़ी देर पहले कई कायदीन से। उनका ये कहना है कि आज के इजलास में भरपूर कोशिश की जाएगी कि सदारती उम्मीदवार पर अपोजिशन मुत्तफिक हो और एक मुत्तहिदा उम्मीदवार सामने है सदारती इंतखाबात का, ताकि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। हमारी फॉर्मर स्पीकर एजाज सादिक साहब से बात हुई, जो कि इस वक्त मीडिएशन का किरदार भी जिन्होंने किया और जो रब्ताकारी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो उन्होंने कल मुलाकात भी की थी डेला जेल में मियां नवाज शरीफ साहब से। तो उनका यही कहना है कि मुस्लिम लीग नून भरपूर कोशिश करेगी कि एक मुश्तरका सदारती उम्मीदवार है। उन्होंने कहा है कि एतराज़ साहब के मामले पर मुस्लिम लीग नून की रिजर्वेशन है और वो खुल के बयान करेगी, लेकिन इसके बावजूद वो हर तरह की बातचीत सुनने के लिए तैयार हैं ताकि एक मुश्तरका उम्मीदवार जो है इस इजलास के बाद सामने आ सके। जी अच्छा, जिस तरह से आप कहेंगे कि मुश्तरका उम्मीदवार लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्या मालूम देता है इस वक्त ऑपोजिशन, जो बड़ी ऑपोजिशन जमातें जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये अपने इख्तलाफात भुलाने में कामयाब हो जाएंगे? एतजाज अहसन क्या उम्मीदवार के तौर पर सामने आ पाएंगे? देखिए, आज के इजलास में जहाँ तक जो मैंने अर्ज़ किया, जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है हमें मुस्लिम लीग नून के कायदीन की, उनका तो ये कहना है कि उस पर भरपूर कोशिश करेंगे। इसमें जो बाकी जमातें हैं, हासिल बजूजा साहब हैं, वो भी कोशिश करेंगे। MMA का वफ़द जो है वो भी आने वाला है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या ये कोशिश कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। अगर दोनों जमातें, बड़ी जमातें अपने अपने कैंडिडेट्स पर डटी रही, खड़ी रही, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि शायद ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो। क्योंकि अगर सख्त शर्त आयद की मुस्लिम लीग नून ने तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बात पर अड़ी रही तो फिर इस तरह भी मुश्किल होगा। एक बड़ी मानीखेज बात की हमने यहाँ कुछ कायदीन से बात की, तो हमने कहा कि क्या इस बात का इम्कान है कि कैंडिडेट कोई और हो, कोई नया हो? तो उन्होंने कहा कि सब कुछ पॉसिबल है। इससे लगता ये है कि अगर किसी एक बात पे पॉइंट ऑफ रिटर्न हो गया, डेड लॉक की पोजीशन हो गई, तो हो सकता है किसी और पार्टी से, जो MMA हो सकती है, ANP हो सकती है, या कोई और क्या और भी कोई अहम लीडर हो सकता है, तो उनका नाम भी सामने आ सकता है। इस बात का भी इम्कान है कि अपोजिशन के जो बाकी जमातों के
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना ही कैंडिडेट ले आए, लेकिन कैंडिडेट वो है इत्तेजाज साहब के अलावा कुछ और हो सकता है। अभी कुछ नाम डिस्कस हो रहे थे, यहाँ रजा रबानी साहब का नाम भी डिस्कस हुआ, सजदा अजीज साहब का नाम भी डिस्कशन में आया, खुर्शीद शाह साहब का नाम डिस्कशन में आया। वो लोग जो बहुत सीनियर हैं, जिनका बड़ा तजर्बा है, उन सब का नाम यहाँ जेर बहस आया। और जो इजलास से पहले कायदीन ये कह रहे हैं कि हम सब नाम जो हैं खुले दिल से सुनेंगे, खुले दिल से बात करेंगे और हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव पर बहस करेंगे और बहस मुबासे के बाद किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। जी तारिक चौधरी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, इससे पहले जब वज़ीर आज़म के इंतखाब पे बैक ऑफ किया था पीपल्स पार्टी ने, तो वजह यही बताई थी कि हमारे कुछ पुरानी जो बातें कही गई हैं नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से, उसके ऊपर अभी भी जो है दिल में कड़वाहट रखी जाती है। कल हमने देखा परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि पहले एतजाज़ एहसन माफ़ी मांगे। सियासत में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, सारी इस तरह की जो बातें हैं उन्हें दरगुजर कर दिया जाता है, जो असली मफाद है उस पर नज़र डाली जाती है। और दोनों पार्टीज़ बहुत ही सीनियर पार्टीज़ हैं, बड़ी पार्टीज़ हैं। असल वजह क्या नजर आती है? एक डेडलॉक जो हमने देखा ओवरऑल रहा है, उसकी वजह क्या है? देखिए, जो बुनियादी नुकता था प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के मौके पर कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तल्ख बातें की है माजी में, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का कहना था कि वो उनको कैंडिडेट उनको वोट नहीं दे सकते और उन्होंने एब्सटेन किया था। अब वही नुकता मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि गुज़श्ता चंद माह में ख़ास तौर पर बेगम कुलसूम नवाज़ की बीमारी के हवाले से और मियाँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से, और ख़ास तौर पर उन दिनों में जब वो लंदन में मुकीम थे, उस हवाले से एतजाज़ ने बड़े तल्ख बयान दिए हैं और बाद ऐसे बयान थे जो कि बहुत नागवार गुजरे मुस्लिम लीग के कारकुनों को। तो अब उसी को लेके वो चल रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी एब्सटेन कर सकती है शहबाज शरीफ के रवैये की बुनियाद पर, तो मुस्लिम लीग नून अगर एतजाज़ की बयान की बुनियाद पर बातचीत करती है तो हक बजानिब है। यही वो नुकता है जहाँ पर बात फंसी हुई है मेरा ख्याल है। अब देखना यह है कि क्या जो बात आपने की कि क्या उस तलखी को बुला पाती हैं दोनों जमातें और एक लार्जर इंटरेस्ट में या एक अपोजिशन को मुतहद रखने के लिए कोई लचक दिखाती हैं। मेरा ये ख्याल है कि बहुत से नाम डिस्कस होंगे, जो कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा मरी में। इस पर बात कर रहे थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के आज किस उम्मीदवार का नाम मुतफ़िका तौर पर सामने आता है। और अब आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हो गए। वजीर आजम और वुज़रा का सवाबदीदी फंड खत्म, हफ्ते की छुट्टी बरकरार रहेगी, मेट्रो मंसूबों की तहकीकात की जाएंगी, मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे, सफाई मुहिम भी शुरू की जाएगी। हफ्ते की छुट्टी बरकरार, सवाबदीदी फंड्स खत्म, मुल्क गिर शजरकारी, वफाकी काबीना का पहला इजलास, कई बड़े फैसले। वज़ीर आज़म हो, काबीना हो, मंसूबों के लिए या कि डिस्क्रिप्शन के तौर के ऊपर रकूम जारी नहीं कर सकेंगे। वफाकी काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हफ्ते की छुट्टी बरकरार रखने का फैसला हुआ है, ताहम दफ्तरी औकात में तब्दीली की गई है। हफ्ते की छुट्टी जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन जो वर्किंग आवर्स हैं उनको 9 to 5 कर दिया गया है, पहले 8 से 3 थे। वजीर आजम अपना खुसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सवाबदीदी फंड्स खत्म करने का फैसला भी हो गया। जो खुसूसी जहाज वज़ीर आज़म साहब का है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फॉरेन विजिट्स के लिए। वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो उनका प्रेरोगेटिव था फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का, वो भी ख़त्म कर दिया है और अब वज़ीर आज़म जो हैं वो क्लब क्लास में सफ़र करने के मजाज होंगे। मेट्रो मंसूबों की लागत की तहकीकात होंगी, मुल्क भर में शजरकारी और सफाई मुहिम भी शुरू की जाएगी। मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर के मंसूबे, उसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इन मंसूबों का फोरेंसिक ऑडिट होगा। कराची में और लाहौर में, कोयटा में और पेशावर में, इन जो कैपिटल्स हैं यहाँ पर जो है वो अर्बन ट्री प्लांटेशन का फैसला जो है वो किया गया है। फवाद चौधरी का कहना था कि सीपैक से मुतल्लिक पिछली हुकूमत के मुआहिदों की पासदारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताने कि नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर 28 अगस्त को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस यावर अली उनसे हल्फ लेंगे। 15 रुकनी सूबाई काबीना 29 अगस्त को हल्फ उठाएगी।
पंजाब के इंतजामी मामलात को चलाने के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई काबीना की तश्कील के लिए वजीर आज़म इमरान खान से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। 2 रोज तक सूबाई काबीना के अराकीन और उनके महकमों से मुतल्लिक ऐलान मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक नई काबीना 29 अगस्त को हल्फ उठाएगी। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक वजीर सेहत पंजाब का कलमदान डॉक्टर यास्मीन राशिद को मिलेगा। हसनैन बहादुर दरेशक को वजारत खजाना, सईद अकबर नवानी को जेल खाना जात, मुसर्रत चीमा को बहबूद आबादी, चौधरी जहीरुद्दीन को मवासलात व तामीरात, मियाँ फिदा हुसैन जंगलात व माही परवरी, मियाँ असलम इकबाल बल्दियात और नजीर अहमद चौहान वजारत मजहबी अमूर संभाल सकते हैं। हाशिम जवां वक्त को पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खजाना मुकर्रर किया जा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मुतवक्को सूबाई वज़रा में हाफिज अम्मार यासिर और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। जंगरूट सेक्टर पर भारतीय फौज की बाइश्तियाल फायरिंग से 70 साला बुजुर्ग मोहम्मद हुसैन जख्मी हो गए, जिन्हें कोटली आजाद कश्मीर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। तहम पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की चौकियों को निशाना बनाया। अभी अदालती कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने सर्विसेज अस्पताल की लिफ्ट फाल ना होने पर कंपनी के CEO को 29 अगस्त को रिपोर्ट समेत चैम्बर में पेश होने का हुक्म दे दिया है। इस पर बात करते हैं तारिक खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। तारिक खान बताएगा अहम तरीन कार्रवाई हुई है, आज अदालती कार्रवाई क्या रही, जिक्र कीजिएगा। जी, सर्विसेज हॉस्पिटल में जो लिफ्ट का मामला था, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने आज समाअत की है और डॉक्टर महमूद अयाज ने उस हवाले से बताया कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जितनी भी लिफ्ट जो मरीज़ों को दूसरी या तीसरी या 7वीं मंजिल तक ले जाने के लिए लगाई गई हैं, वो इस वक्त काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जो लिफ्ट हैं उनके फाल ना होने के बायस जो है मरीज़ों को शदीद किस्म का मसाइल का सामना कर रहा, खासतौर जिनको दिल के अमराज हैं या वो और जो ज़हनी मरीज़ हैं उनको, क्योंकि ये सारा जो इनका डिपार्टमेंट है वो 7वें फ्लोर में है, तो उनको ले जाने में शदीद किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और मरीज़ को ले जाने में बहुत ही मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि जो CEO हैं कंपनी के वो कहाँ हैं, तो और जो कंपनी के वकील हैं उनका कहना था कि वो हज पर गए हैं और 27 अगस्त को वो वापस आएंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि 27 अगस्त को वो जैसे ही आएँ तो एहराम हज उतारने और कपड़े बदलने के बाद वो फौरी तौर पर जो सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचे और ये जो लिफ्ट्स हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए। जो वकील हैं कंपनी के, उनका कहना था कि जो लिफ्ट्स हैं वो फाल करके उनको चलाकर जो इंतजामिया के हवाले किया गया, तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आया आप समझते हैं कि इस मामले को हम फिर नैब के हवाले कर दें ताकि वो इन्वेस्टिगेट करें। तो इसके साथ रजिस्ट्री में होने वाली अहम तरीन केस की समाअत पर हमें अपडेट करें। तो तारिक खान, बहुत शुक्रिया आपका। और शहर कायद में ईद के चौथे रोज भी जगह जगह अलाइशियों के ढेर मौजूद हैं, जिनसे ताफुन फैल रहा है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शकील नकवी से। शकील, अलाइशियां उठाने का काम अब तक मुकम्मल क्यों ना हो सका? जी, ईद उल अज़हा गुजर चुकी, लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो शहर कायद की सड़कों पर जा बजा जानवरों की अलाइशी और बकायाजात मौजूद हैं, जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। जबकि DMCs की जानिब से और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ये दावे किए गए थे कि इस साल जो है किसी भी किस्म का अवामी शिकायत नहीं होने देंगे, अवाम को कोई मसला नहीं होने देंगे और जहाँ भी कुर्बानी होगी वहाँ अलाइशी और जानवरों की बकायाजात जो है वो फौरी तौर पर ना सिर्फ उठाए जाएंगे बल्कि इन्हें तलब किया जाएगा। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें उस बयान के तनाजुर में, तो मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये कचरा कुंडी बनी हुई है जहाँ पर जो है जानवरों के अलाइशे भी मौजूद हैं और बकायाजात भी मौजूद है और इनसे जो है वो ताफुन फैल रहा है, जो इलाका मकीनों के लिए एक वबाले जान बन चुका है। जबकि DMCs ने यह भी दावे किए थे कि इस साल जो है काम बेहतर होगा और इस साल हमने ना सिर्फ अफरादी कुव्वत में इजाफा किया है बल्कि एसेसरीज हैं अलाशियाँ उठाने की और जानवरों के बकायाजात उठाने की, उनमें भी इजाफा किया गया है। लेकिन उसके बरक्स ये ताहाल पूरे शहर का यही हाल है कि शहर की जा बजा जो कचरा कुंडियाँ हैं या जो चौराहे हैं वहाँ पर आपको ये अलाइशे भी मिलेंगे और बकायाजात भी मिलेंगे और जो दावे किए गए थे शहरियों से वो ताहाल पूरे नहीं हो सके हैं। जी, ईद खत्म हुई तो पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में रश बढ़ने लगा। ओवर ईटिंग और फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर हजारों पेटू अस्पताल पहुंच गए।